कैमरा इधर आ। अच्छांश की तरफ से नाम बहुत बढ़िया है। उधर देखो कैमरा घाय हाथ लगाओ जुम्माला। अच्छांश कन्हैया की तरफ से बहुत सुंदर। जे में बहुत प्यारे है। दादन से हमारे दादन से कामों को देखते हैं धर्म में। और भैया देखो जो समय का दान कथा में करता है वो सबसे बड़ा दान होता है। ऐसे लोगों की पुकार भगवान भी सुन लेते। हमने देखा है जिन्होंने लड़कों ने कथाओं में समय दिया। ऐसे ऐसे गांव में कथा करने हम जाते हैं। 3-4 गांव तो ऐसे हैं जहां हमारी लगभग 8-8, 9-9 भागवतें हो चुकी। जैसे गढ़िया घोटारो, ब्योती खुर्द मैनपुरी, नंगला मन में फरुखाबाद में पड़ता नंगला मन और नंगला मना। एक गांव पड़ता है चिल्ही बीवर के पास। हाँ, बड़े हृदय की गहराइयों से इन गांव वालों का हमसे लगाव है। और हमने वहां देखा जिन लड़कों ने कथा में 7 दिन इतना समय दिया और अपना काम समझ करके यहाँ व्यवस्था को संभाला, सो भगवान ने ऐसी जिम्मेदारी दे दी। सो बॉर्डर पे है फौजी हुए गए। और जब फौजी हुए गए तो हम गए तो लड़कन ने हमें बताई भैया जो तो 10वें में 2 दाएं फेल भाव, लेकिन तो किस्मत में नौकरी थी तो मिली गई। और जो एक दाएं फेल ना है भाई अब वो वही जनरेटर में हैंडल लगाता है। कथा में समय का दान। सदा सदा इस पुत्र को भगवान दीर्घायु देता रहे। और मैं अपने आत्मा से आशीर्वाद देता हूँ आगे चल करके माता पिता का आज्ञाकारी बने और अपनी मेहनत के द्वारा लगन में कामयाबी हासिल हो। बोल भक्त और भगवान की। सहेलियां बिछड़ी हुई रानी की आ गई। जहाँ पवन रेखा रो रही है। सहेलियां पूछने लगी बहन उदास काहे को हो? पवन रेखा ने पाप छुपाने का प्रयास किया। जवाब दिया एक बंदर ने आकर के हमें धमका दिया। बंदर को देख करके घबरा गई, साड़ी फट गई, श्रृंगार बिगड़ गया। अब सखियों को तो ऐसे समझा दिया, मगर पाप कभी छुपाने से छुपता। मानव के कर्म कुकर्मों का आखिर कितने दिन गुमान हो। और मास्टर साहब बहुत असंभव है कि आग लगे और धुआं न हो। धीरे धीरे समय बीता। पवन रेखा प्रसव काल के समय में एक पुत्र को जन्म देती है। लड़का पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, असगुन शुरू हो गई। ऐसे असगुन होने लगे, मौसम खराब हो गया, आंधी, भयंकर तूफान। कभी कल्पना करता है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी।
बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे। महाराज उग्रसेन मन ही मन में बड़ी दुखी होने लगे कि हमारे घर लड़का ने जन्म लिया, तब से विश्व की हालत निराली हो गई। जिंदगी में दिन 3 बहुत नीके लागे। जिंदगी में खुशियों के 3 दिन होते हैं लोगों, और दुख के भी 3 दिन होते जीवन में। खुशियों के 3 दिन पहले सुनो। जिंदगी में दिन 3 बहुत नीके लागे। पहलो दिन नीको लगे, कामिनी घर घोने आए, हर्षन ये में समाये सारी रैन जागे। जिंदगी में दिन 3 बहुत नीके। दूसरो दिन नीको लगे, कामिनी घर पुत्र जने सब दुख दूर भागे। और तीसरो दिन नीको लगे, जब लला को ब्याह हुए। और दुखों के 3 दिन कौन से हैं? दुखों के 3 दिन हर आदमी की जिंदगी में नहीं आते। दुखों के 3 दिन आते बड़ी किस्मत वाले के जीवन में। अब आप लोग चक्कर में पड़ गए होंगे, किस्मत वालों और फिर दुखी। कहीं कहीं दुख में आनंद की अनुभूति होती है। दुख में आनंद की अनुभूति होती है। माँ पुत्र को जन्म देती पीड़ा से व्याकुल होती है, लेकिन एक तरफ मन में खुशी होती है। भगवान की भक्ति में जब कोई ज्यादा ध्यान लगाता है, एक तरफ रोता है और दूसरी तरफ आत्मा को बड़ा आनंद प्राप्ति होती है। दुखों के 3 दिन आते हैं उसके जीवन में, जिसकी जिंदगी में भगवान एक बेटी देता है। बेटी, बेटियां बड़े किस्मत वालों के जीवन में होती हैं लोगों। ये हर आदमी की जिंदगी में बेटियां नहीं होती। बेटी शक्ति होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी घर की चंचलता होती है, बेटी घर की खुशी होती है। जिस घर में 2-4 बेटियां होती हैं, उस घर की रौनक देखना, उस घर की सफाई देखना, कूद कूद के काम करती है बचपन से। और तुम जब लला के लिए मरे जाते हो, जितना माता पिता को बेटी चाहती है, उतना बेटा कभी जिंदगी में नहीं चाहेगा। जिस पिता की जिंदगी में एक बेटी होती है, उस पिता से बड़ा धनवान इस संसार में और कहीं नहीं होता। सीता का विवाह राम से हुआ। दशरथ बारात लेकर के गए। जनक महाराज तब तक सम्मान के लिए उठे, तब तक दशरथ ने अपने दोनों हाथ जनक राज के पैरों में डाल दिए। जनक ने कहा, आप श्रेष्ठ हो, अयोध्यापति हो। जवाब दिया, हम श्रेष्ठ हैं जनक जी, मगर तुम्हारे जितने श्रेष्ठ नहीं हैं, जो तुम अपने कलेजे के टुकड़ा को हमें दान में दे रहे हो। और ये भी बात सच है कि जितना माँ बेटी को चाहती है, शादी होने के बाद छुप छुप कर बेटियों के लिए पैसा माताएं देती है। खुद नहीं खाती हैं, बचा बचा करके बेटियों के लिए घी तैयार कर देती हैं, लड़का जान भी नहीं पाता। और बेटी आती है तो माँ चुपचाप कहती है, किसी को बताना नहीं, अपने पास रखना। तो कुछ ऐसे हमने घर देखे हैं कि अगर माँ बेटी को कुछ थोड़ा बहुत दे दे तो बहुएं नाराज हो जाती। तुम नाराज मत होना, धर्म तुम्हारा चला जाएगा। जिस जमीन पे अधिकार जितना तुम्हारे पति का है, उतना ही अधिकार उस बहन का भी है। समय आने पे 10-5 हजार खर्च कर देते हो, कोई बड़ा काम नहीं कर देते हो, उसी की अमानत है, भेंट कर देते हो। दुख के दिन निकल के आते हैं भैया 3। कब? बिटिया जब बड़ी हो जाती है, माता पिता शादी तय कर देते हैं, और जिस दिन बेटी की लगन लिखी जाती है, उस दिन माता पिता अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाते। आंगन में ये तो वही दिल जानता होगा
जिसने अपने आंखों के सामने आंगन में बेटी की लगन लिखवाई है। आंसू रोकते हैं मगर आंसू नहीं रोकते। दूसरा दुख का दिन निकल के आता है जब माता पिता अपनी बिटिया के हाथ पीले करते हैं। उस दिन कलेजा फटता है, हाथ पीले करते हैं माता पिता। उस दिन दुख दूसरे दिन का निकल के आता है। और तीसरा दुख का समय तो जब आता है, दुख नहीं, हृदय के दो टूक हो जाते माता पिता के, जिस दिन अपनी बेटी को पहली बार डोली में बैठाल के ससुराल भेजते हैं। एक कथा में बैठी माताओं, कथा भागवत तो बहुत सुनी है तुमने और सुनोगी। जो घर में बहू बन के आई है, ये तुम्हारी बेटी के बदले में भगवान ने भेजी। तुमने अपनी बेटी को दूसरे घर में बहू बना के भेजा है, उसी के बदले में भगवान ने बेटी के रूप में तुम्हारे घर में बहू को भेजा है। जो अपनी बहू को माँ बेटी के समान देखती है, वो घर हमेशा ऊंचाइयों पे जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि बहू लड़किनी निज घर आई और राखो नैन पलक की नाई। भक्तजनों, राजा उग्रसेन सोच रहे हैं आज जिंदगी में खुशियों का दूसरा दिन देखा हमने, मगर अशुन हो रहे। अकस्मात देवर्षि नारद आ गए। एक ही गाना था नारद का, गुनगुनाते हुए ताली बजा करके आप लोग भी गाओ। ताली बजा, ताली मन से भावी न टारो, ऐसे बहुत बढ़िया। ताली बजाएं भगवान, इनको भलो करियो। और जो ताली न बजाएं जा कथा पंडाल में, इनको डबल भलो करियो। जेऊ बजा बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हाथ उठा के तुम दीन दयाल कहावत हो, दीन दयाल कहावत हो, फिर क्यों नहीं तरस दिखावत हो, फिर क्यों नहीं तरस दिखावत हो। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण हरि हरि। लला कैमरा भाई पीछे ध्यान रखो।